हाय गाइस, आज जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, हमारे साथ जो हुआ, मतलब मैं नहीं चाहती कि वो किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ हो। जैसे हम कहते हैं ना कि दुश्मन के साथ भी ना हो, वैसे मैं कहूँगी कि सही में जो हमारे साथ हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। इस बार की लक्ष्मी पूजन जो कि 14 नवंबर को था, वो मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी भी इस लक्ष्मी पूजन को नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये इतना भयानक साबित हो सकता था हमारे लिए। 12 नवंबर से ही मेरे जो हस्बैंड है उनको चेस्ट में पेन हो रहा था, 12 को नाइट से। तो वो बोल रहे थे कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, बट उनको लगा कि उनको एसिडिटी हुई है, तो वो इनो ले रहे थे और एसिडिटी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होते हैं वो ले रहे थे। और बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी चेस्ट में बहुत बर्निंग हो रही है, जैसे लग रहा है जैसे आग लगी है। तो मैं उनको बोल रही थी कि चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, बट मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो और उनको काफ़ी सारा मेडिसिन का नॉलेज है, तो उनको लगा कि नहीं, मतलब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और मुझे एसिडिटी हुई है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। क्योंकि जिस तरह की मतलब सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, तो ऐसे में मतलब जहाँ पर पब्लिक जमा होती है, हॉस्पिटल्स ले लो या ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए, बट जब नेसेसरी हो तब जाना भी पड़ता है। तो वो बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। 12 नवंबर से उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, तो वो 13 को भी उनको बहुत पेन हो रहा था और बार बार वोमिटिंग भी हो रही थी। मतलब उनको फील हो रहा था कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही वो जाते थे वॉशरूम में तो उनको वोमिटिंग नहीं होती थी, बट ऐसे फील हो रहा था कि उनको वोमिटिंग हो रही है। और ऐसे कंटिन्यू वो ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे थे और बच्चों को मुझे बोल रहे थे कि मेरी चेस्ट पे हाथ घुमाओ, मेरी पीठ पे हाथ घुमाओ। हम लोग भी उनकी पीठ थपथपा रहे थे, उनकी पीठ पर हाथ घुमा रहे थे कि उनको थोड़ा बेटर फील हो। 13 भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया कि एसिडिटी है बोल के। बार बार वही इनो ले रहे थे, तो उनके अंकल डॉक्टर है, तो मैंने हमारे जो डॉक्टर अंकल है उनको कॉल किया और मैंने उनको बताते वक्त यही चीज़ बोली कि उनको हाइपर एसिडिटी हुई है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन बोले कि अगर उसको हाइपर एसिडिटी हुई है तो तुम ये मेडिसिन उसको दे दो तो उसको बेटर फील होगा। तो मैंने उनको वो मेडिसिन दे दी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो एसिडिटी थी ही नहीं। तो 13 भी ऐसे ही गया। 13 की रात को उन्होंने बीच बीच में मुझे उठाया कि मुझे पानी दे दो, मुझे इनो इनो दे दो। इनो तो इतना पी रहे थे जो कि मतलब गलत भी है, लेकिन वो मतलब तो मैंने कहा ना वो जिद्दी है, वो नहीं मानते हैं। तो 14 को जिस दिन लक्ष्मी पूजन था, मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी 5:30, क्योंकि मुझे जल्दी से नहाना था, तो नहा के रेडी होना था, पूजा करनी थी मुझे। तो मैं वो तो बहुत जल्दी उठ गए थे, उनको तो पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई, तो बीच बीच में मैं उठ के उनको जो चाहिए दे रही थी। तो जैसे मैं सुबह उठी, मैंने नहा धो के मैं अपने पूजा पाठ में लग गई। तो वो बेडरूम में थे तो उनको तकलीफ हो ही रही थी। तो जैसे हम लक्ष्मी पूजन के दिन पूरन पोली करते हैं, ये त्यौहार मतलब साल में एक बार ही आता है, तो हम बहुत मतलब खुशी से मनाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब मैं ये पूरन पोली वगैरह ये नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कर लो, मैं भी रेडी होके वर्कशॉप पे चला जाता हूँ, जो कि हमारा वर्कशॉप है वहाँ पर। तो वो बोले कि मेरा थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा, काम की तरफ मेरा ध्यान बटेगा। तो कहा कि वहाँ जाके आप एसी चला के ऑफिस में बैठे रहो, कुछ भी मत करो। फिर वो रेडी होके चले गए। वर्कशॉप हमारा बहुत पास में है, कार से 5 मिनट में, 5-10 मिनट का रास्ता है कार से। तो वो वर्कशॉप चले गए और मैं अपने रूटीन में लग गई। मुझे बहुत मतलब उस दिन तो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत सारे काम होते। मैंने रंगोली निकाली, दरवाजे को फूलों की माला लगाई और चने की दाल कुकर पे चढ़ा दी जिसका कि पूरन बनता है। तो खाने का कुछ नहीं, मुझे वो पूरन के दियों की मैं आरती करती हूँ, 21 दिए बनाकर उसकी आरती करती हूँ मैं, तो इसलिए मुझे पूरन बनाना था। तो मैंने पूरन की दाल चढ़ा दी। फिर वो चले, मेरे बेटे के साथ वो चले गए, ऑफिस चले गए, वर्कशॉप चले गए हमारे। और 10-15 मिनट बाद वो लौट के आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोले नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी सोसाइटी है उसमें एक डॉक्टर है, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप ईसीजी करवा लो, फिर मैं देखूंगी, ईसीजी देख के बताती हूँ, क्योंकि कॉल पे इन्होंने बोल दिया था। ईसीजी करने चले गए और ईसीजी किया। उस वक्त मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया हुआ था। मतलब अभी भी मैं इस बारे में सोचती हूँ ना, बहुत डर जाती हूँ मैं कि, और मतलब आई कांट बिलीव कि जहाँ पर ईसीजी किया
वहाँ पर जो पर्सन थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने इनको एक पेंटॉप इंजेक्शन दे दिया और कुछ भी नहीं बताया और घर पर ये लोग आ गए। जैसे कि हम लोग पहले नासिक में रहते थे, तो जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सूर्यवंशी, ईसीजी का जो रिपोर्ट था उसकी हमने पिक्चर क्लिक की और जो नासिक में सूर्यवंशी डॉक्टर है उनको फ़ोन किया और इन्होंने बताया कि ये तकलीफ़ हो रही है, ईसीजी किया है, तो उसकी पिक्चर मैं आपको भेज रही हूँ। तो उनको भेज दी। और भी एक दो डॉक्टर है तो जो जो हमारी कांटेक्ट में है उन सबको हमने ईसीजी की फ़ोटो भेजी, क्योंकि इनकी तकलीफ़ कम ही नहीं हो रही थी। तो हमें फटाफट रिप्लाई आए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सूर्यवंशी को भी मैं पर्सनली थैंक यू बोलने वाली हूँ। जिन्होंने जिन्होंने इनका ईसीजी देखा उन्होंने फटाफट रिप्लाई किया कि इनको अटैक आया हुआ है और जल्द से जल्द कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। तो जब मुझे इन्होंने ये चीज़ बताई कि सूर्यवंशी डॉक्टर ने ऐसा बताया है, मतलब ये बात कर रहे थे अटैक की स्टार्टिंग थी, उन्होंने ऐसा बोला अटैक आ रहा है, तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा मैं इनकी बात पे मैं विश्वास ही नहीं कर पाई। तो मैंने खुद ने डॉक्टर सूर्यवंशी को कॉल किया क्योंकि मैं जानती हूँ उनको पर्सनली। तो उन्होंने मुझे भी यही सेम चीज़ बोली कि उनको अटैक आया हुआ है। और जब ये कार में हम लोग जा रहे थे तब ये उनसे बात कर रहे थे, तो वो ये पूछ रहे थे उनको कि मतलब आपके घर से हॉस्पिटल कितने टाइम में आएगा, कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में। तो मैं इतना डर गई कि वो टाइम भी इतना क्यों पूछ रहे हैं। और फिर मैंने जैसे मतलब मैंने ये बात सुनी कि डॉक्टरों ने कहा कि अटैक आया है, मैं जैसी थी मतलब मेरा कुकर चढ़ा हुआ था, गैस पे दाल लगाई हुई थी, मैं सब कुछ छोड़ के इनके साथ चली गई। मेरा बेटा ड्राइविंग कर रहा था, ये पास में बैठे थे और मैं पीछे बैठकर उनको मतलब चेस्ट पे ऐसे मैं आराम आराम से, मतलब मेरा भगवान पे बहुत विश्वास है, इसलिए मैं बार बार उनको बोल रही थी कि आप बस भगवान का नाम लो, आप भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा आपको, आप भगवान का नाम लो। और वो मेरे बेटे से बात कर रहे थे, वो मेरे बेटे को बोल रहे थे कि मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं मर रहा हूँ, तो तुम अपनी मम्मी को और टीनू है ने मेरी छोटी बेटी, तो मम्मी को और टीनू को अच्छे से संभालना। और जैसे वो सीट पर बैठे थे तो लेफ्ट साइड से ऐसे हाथ निकाल रहे थे मेरी तरफ और मुझे भी बोल रहे थे तू मेरी रानी, मतलब स्ट्रांग रहना, बच्चों को संभालना, गुस्सा मत करना, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तो मतलब और मैं रो रही थी कि आप ऐसी बातें मत करो। वो खुद भी रो रहे थे, मेरा बेटा भी ड्राइविंग करते करते वो भी रो रहा था। इतना भयानक टाइम हमने देखा। वो 45 मिनट्स मेरे लाइफ के आज तक के सबसे बुरा टाइम मैं वो बोल सकती हूँ। वो 45 मिनट्स मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि किसी की लाइफ में भी ऐसा समय ना आए। तो मैं अभी तो चलो अभी मैं वो ठीक है तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बेटा बहुत फास्ट मतलब ड्राइविंग कर रहा था कि जल्द, मैं बोल रही थी उसको जल्दी चलो जल्दी चलो, और ये तो बस यही बोल रहे थे कि मैं अब नहीं बचने वाला, मेरा मतलब मैं मर रहा हूँ। और उनको टिंगलिंग, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, मूंग्या आने, मतलब ऐसा थोड़ा उनको फेस पर हाथ पर फील हो रहा था। उनके हाथ भी ऐसे शिवरिंग कर रहे थे, वो दिखा रहे थे मुझे। मतलब इतना डर गई थी मैं, इतना डर गए थे हम सभी, बहुत डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। और हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की है कि मैंने उनको भी बोला है कुछ आप शेयर करना चाहोगे क्या मेरे व्यूअर्स के साथ। तो उन्होंने कहा है कि हाँ वो बात करेंगे। मतलब अभी बेडरूम में है और 10 डेज डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। तो मैं बेडरूम में कैमरा लेकर आई हूँ शूट करने के लिए। Hi friends, the day of the Lakshmi Puja, actually it was a very horrible day for me. Actually, in the morning I had started some chest pain. I thought that it must be because of yesterday's hectic schedule, and I little had a biryani and all type of the food, spicy food. So I thought it must be a acidity, and then I ignored and started severe in my chest. Then I thought to go to the hospital and just to check. Then I went to the nearby hospital, Noble Hospital. So that guy, the doctor has checked me, and according to my words, he thought that it is because of acidity, and he has given me the antacid injection. But I forced him to do the angiography at least, ECG at least. So he has done ECG, and he said ECG is quite normal and you are okay. So I came down from the hospital, and
as soon as I got into my car, some tingling sensation started on my face, and very uneasy pain started in my chest. So again I thought there is something wrong with me, and then I called one of my good friend cardiologist of Nasik, Dr. Suryoshi, and so he said that if you have done recent ECG, they send me the photographs. So I sent him both the photographs of my ECG, and after 5-10 minutes he called me back and said that you got heart attack, you just rush down to the any of nearby cardiologist. We started for the hospital, but while going to the hospital, it was because of the COVID, number of the hospitals, they were not ready. So telephonically I was asking to the hospitals and doctors. Then one of my good friend who is a corporator here in Thane, Anita Gauri ma'am, I called her. So then she has given a number of one doctor who has helped me and who has made an arrangement with the Godbole Heart Care Center. Then I went to the Godbole Heart Care Center. अभी भी उनको मतलब सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, तो बहुत वो फास्ट बोल रहे हैं, तो मैंने उनको स्टॉप कर दिया कि आप धीरे धीरे इस बात कीजिए, धीरे से बताइए. While going to the hospital, I was feeling that I am not going to survive. The pain was severe and the tingling sensation was severe, and all my body parts were getting numb. So I told my son and wife, my survival chances are not 0% now, and now I am not going to survive. Then I told my son how to carry on the life, and even to my wife also I told ki she has to take care of the kids. And then we reached the hospital. When we reached the hospital, then they took me to the emergency care, and then they pushed one injection, and then little pain reduced, but the actually blockage was there. For 100% blockage was there in my left artery of the heart. And then doctor took me into the angiography room, and he has done angiography, and he told me that your left artery is blocked with 100% and right is with 90%. तो 14 को इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, ऑलमोस्ट 8 डेज हो गए हैं, बट इनको अभी भी पेन है, मतलब दम सांस फूल रही है बात करते वक्त. तो जब इनको अंदर लेकर गए एंजियोग्राफी करने के लिए, तो हमें जैसे कि हॉस्पिटल के रूल होते हैं, हमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि Shall I take rest? यस व्हाई नॉट. और फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा जो बेटा है वो कह रहा था कि क्यों वीडियो बना रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब ऐसा हमने जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो. एंजियोप्लास्टी हो गई तो उस वक्त मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी, सिर्फ भगवान को याद कर रही थी. भगवान को मैं यही बोल रही थी कि एज अ मदर, एज अ वाइफ, कि मेरी उम्र उनको लग जाए, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग जी नहीं पाएंगे. मतलब वो उस एक इंसान के भरोसे हम 3 लोग हैं. मेरी अगर बची कुछ जिंदगी है, मेरी कुछ लाइफ है, तो वो उनको दे दो. उस वक्त मैं एक सेल्फिश मदर हो गई हूँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान को यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों के लिए जो वो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ होता नहीं है और मैं कोई अर्निंग नहीं करती. तो मैं बस भगवान को यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी उम्र उनको लग जाए, उनको कुछ ना हो, बस भगवान का नाम लिए जा रही थी. और हमने जैसे फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, बट यहाँ थाने में हमारे यहाँ कोई नज़दीक नहीं है. मेरी छोटी सिस्टर है, वो और उसके हस्बैंड आ गए थे जब इनकी एंजियोग्राफी चल रही थी. तो जैसे उनको पता चला वो लोग आ गए. तो एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी जब इनको आईसीयू में शिफ्ट किया, जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए, मुझे बुलाया, जैसे मैंने देखा तो ये कॉन्शियस थे. मैंने इनको ऐसे इनके सिर पर से हाथ घुमाया, इनको पूछा आपको ठीक लग रहा है. ये सब आप लोगों को बताने के पीछे का मेरा जो तात्पर्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, ताकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है. जैसे हमने दूर दूर तक, मैंने कहा ना आप लोगों को कि 2 दिन इनको चेस्ट पेन हो रहा था. ये बोल रहे थे कि मुझे हाइपर एसिडिटी हुई है, और कहीं से भी हम में से किसी के भी दिमाग में
ये चीज आई नहीं कि ये अटैक भी हो सकता है। दूर दूर तक हमारे ख्याल नहीं गए कि ये अटैक भी हो सकता है। तो इन्होंने जो 2 दिन पेन बर्दाश्त की वो नहीं करना चाहिए था, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए था। दूसरी चीज, जहां पर इनका ECG किया, जो पर्सन थे वहां उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये अटैक है। उन्होंने इनको एक इंजेक्शन दे दिया और कुछ भी नहीं बताया। और अगर सोचिए अगर उस दिन हम लोग, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये ECG करने के बाद ये घर आ गए थे और कुछ नहीं है सोच के ये घर में रह जाते, जैसे 2 दिन इन्होंने पेन बर्दाश्त की, ये बर्दाश्त करते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता था। तो ऐसा भी होता है। तो कई बार सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वो ECG की पिक्स, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर या इनके पहले जो डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, इनके जो फ्रेंड है अनीता मैडम, उनको अगर कंसल्ट नहीं करते, वो एक डॉक्टर का नंबर नहीं देते, बाकी की सारी चीज़ें तो मिलते हैं ना, किसी का पुण्य काम आ गया। लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम पूरी तरह से रेडी नहीं होते, मतलब हमें कुछ पता नहीं होता, तो हमेशा इंसान ने मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी भी बोल के नहीं आता। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि किसी के भी साथ, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। इतना बुरा समय आ गया था, मतलब कुछ भी हो सकता था ये। और आज तक के, मेरी लाइफ के आज तक का ये इस वाला जो लक्ष्मी पूजन है वो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन भगवान की बहुत बहुत कृपा है हम पर। मैं बहुत भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनको कुछ मतलब हुआ नहीं, ये सही सलामत है भगवान की कृपा से। तो 3 दिन इनको हॉस्पिटल में रखा, 4th डे डिस्चार्ज दिया और अभी 10 डेज डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। ज़्यादा घर से बाहर जाना नहीं है, घर में ही थोड़ा टहलना है। और 2 महीने बाद जो राइट साइड में 90% ब्लॉक है, उसका 2 महीने बाद एंजियोप्लास्टी करने के लिए बोला है। ऐसा तो उस दिन अगर कुछ इनको हो जाता, मैं और मेरे बच्चे, मतलब कहते हैं ना, हम लोग महाराष्ट्रियन है, मराठी हमारी लैंग्वेज है, तो हमारी मराठी में बोलते हैं धनी है तो दुनिया है, नहीं तो चारी गल्ल्या सुनिया है। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर हस्बैंड है तो मतलब सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो और वो सही भी है कहीं ना कहीं। तो मतलब बहुत ही बुरा गया वो दिन हमारा, इस बार का लक्ष्मी पूजन। और अच्छा भी कह सकते हैं कि चलो इनको कुछ नहीं हुआ, ये अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं। तो टेक केयर गाइज, बहुत मतलब अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ पेन होता है आपकी फैमिली में, आपको खुद को चेस्ट में अगर पेन हो रहा है, बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कई बार गैस की वजह से भी पेन होता है, आई नो, बट मतलब इग्नोर मत कीजिए कि एसिडिटी हो गई है, ऐसे अंदाज़ा लगा लगा के इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये हमारी समझ में आ गया है। तो आप सबको भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, खुद का भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। नमस्ते।